हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ऑफ डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूं बी फार्मेसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 3 है और सेमेस्टर है आपका फोर्थ। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं स्टीरियो आइसोमर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे आइसोमर क्या होता है, फिर अपन आइसोमर की प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर अपन आइसोमर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर अपन स्टीरियो आइसोमर स्टार्ट करेंगे। मतलब आज का लेक्चर बेसिक है, स्टीरियो आइसोमर्स के ऊपर है। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, समझना और नोट्स आपको शानदार तरीके से मैं अवेलेबल करवा दूंगा। नोट्स की कैसी बात करता हूं, देखो, अगर आपको टॉपिक वाइज नोट चाहिए तो आपको टेलीग्राम विजिट करना है, और अगर आपको पूरी यूनिट के ही नोट्स चाहिए कि हमें पूरी यूनिट्स के एक सिंगल क्लिक में नोट्स चाहिए, तो आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है। वहां पे मैंने डाले हुए हैं, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, इस तरह से आपको नोट्स मिलेंगे हैंड रिटन। ठीक है, कंप्लीट मैं कंटेंट राइटर रखा हुआ है क्योंकि मेरी राइटिंग तो इतनी बेटर है नहीं, फिर भी आपको बेटर नोट्स, लैंग्वेज मेरी है, राइटर अलग है। ठीक है, तो आपको इस तरह से नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम पे। अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए और अगर आपको पूरी यूनिट की चाहिए तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं आइसोमर से। सेकंड सेम में पढ़ के आए हम आइसोमर। कोई आइडिया आइसोमर क्या होते हैं? ठीक है, सोच लो मन में, क्योंकि मन में सोचना जरूरी है कि आइसोमर क्या है। चलो देखो, अपन ने आइसोमर के बारे में क्या पढ़ा था। अपन को इतना पता है कि आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा और स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होगा, यही आइसोमर होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। क्लियर है? अब बात करें एग्जाम्पल की, क्योंकि बिना एग्जाम्पल तो हमें समझ में आता नहीं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं इथाइल एल्कोहल। क्या ले रहा हूं? इथाइल एल्कोहल। ओके, इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला आपको याद होगा, CH3 CH2OH, मैथ एथ 2 कार्बन और ग्रुप जुड़ा है इसलिए आइल, इथाइल एल्कोहल। ओके, तो अब इसका फॉर्मूला मैं देखता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 कार्बन 2 कार्बन C2, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन H6, और ये क्या है? 1 ऑक्सीजन O। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? C2H6O। ठीक है, यह है इथाइल एल्कोहल। तो मैंने क्या बोला था, आइसोमर वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है पर स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट हो जाती है। अब देखो, ये एक ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अब एक स्ट्रक्चर तो इसकी ये हो गई, और एक और स्ट्रक्चर में बताता हूं आपको। देखो, CH3O CH3। अब आप मेरे को यहाँ पे बताइए कार्बन कितना है? 1 और 2 C2, हाइड्रोजन 3 और 3 6 H6, ऑक्सीजन 1 है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो इसका C2H6O, और ये देखो C2H6O, मतलब एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर है। ये हो गया आपका इथाइल एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको बेटा? इथाइल एल्कोहल। और इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर। ये जो स्ट्रक्चर बनी, ये बनी डाई मिथाइल ईथर। ओके, चलो, तो हमें पता लग गया कि हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इधर भी C2H6O है, इधर भी C2H6O है, पर यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ पे स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। एक है इथाइल एल्कोहल और एक है डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बावजूद भी स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट आ रही है। ये बात आपको क्लियर है? देख लो अच्छे से। अब चलो नोट से मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट 1 अपन स्टार्ट करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आइसोमर्स होते क्या है। आइसोमर्स क्या होते हैं? दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंस है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम्पल से, जैसे इथाइल एल्कोहल लिया था मैंने और डाइमिथाइल ईथर, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C2H6O, ये 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं आइसोमर, और इस फिनोमिनन को, इस तरह के फिनोमिनन को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो व्हाट इज आइसोमेरिज्म? द फिनोमिनन ऑफ आइसोमर इज नोन एज आइसोमेरिज्म। नाउ आइसोमर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तरफ है स्ट्रक्चरल, एक तरफ है स्टीरियो। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ये आपने सेकंड सेम में पढ़ा होगा आई थिंक,
जो चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है, ठीक है, ये सब आपने सेकंड सेम में कंप्लीट किया होगा। मेटामरिज्म, फंक्शनल आइसोमर, टोटोमरिज्म, ये सब आपने सेकंड सेम में पढ़ा होगा, ये अपने सिलेबस में अभी नहीं है। फोर्थ सेमेस्टर में क्या है? फोर्थ सेमेस्टर में है स्टीरियो आइसोमर्स। क्या है बेटा? स्टीरियो आइसोमर्स। अब देखो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों ही यहाँ पर सेम है। तो आप बोलोगे यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जरा सा डिफरेंस है, यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है ना एटम का, वो डिफरेंट है। एटम का अरेंजमेंट स्पेस में, अब स्पेस से मेरा क्या मतलब है? स्पेस से मेरा मतलब है 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम, वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे होता है रोटेशन। तो ये बात समझ में आ गई कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है, पर अरेंजमेंट जो है डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट अरेंजमेंट है क्योंकि रोटेशन हो रहा है। अब रोटेशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, रोटेशन क्या होता है, ये अपन आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। पर आपको भी इतना याद रखना है कि स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है, पर जो अरेंजमेंट है ना एटम का स्पेस में मतलब 3D अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट है एटम का वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पर हो रही है रोटेशन, ठीक है, तो रोटेशन की वजह से यहाँ पे अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। ये स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। अब ये दो तरह से होते हैं, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऑप्टिकल अपने यूनिट नंबर 1 में है, अपन डिटेल स्टडी करेंगे। ज्योमेट्रिकल आपके यूनिट नंबर 2 में है। तो लेक्चर को ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने बता रखी है आपको। देखो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? इट इज फॉर्म ऑफ आइसोमर इन विच मॉलिक्यूल हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है, इन स्पेस। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमर। तो नोट्स काफी इजी लैंग्वेज में मैंने बना रखे हैं, आपको मिल जाएंगे सारे, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्टिकल स्टार्ट किया हुआ है मैंने, तो ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं समझाऊंगा कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर की कहानी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। सबसे पहले आइसोमर मैंने आपको बताया, ठीक है, फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, फिर मैंने आपको आइसोमर के कंपाउंड बताए, टाइप बताए, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो, ये अपन ने सेकंड सेम में पढ़ लिया, ये अपन फोर्थ सेम में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टीरियो में ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, फिर अपन इस यूनिट में ऑप्टिकल जो है अच्छे से पढ़ेंगे, और स्टीरियो आइसोमर्स की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टार्ट करूंगा ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, एनाइशियोमर, डायस्टीरियोमर। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है। हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू।